मैं आप लोग का अपना दीपक सर और आप लोग देख लिए अपना प्यारा सा चैनल हाँ गुरुजी, जिसमें हम लोग क्लास 10 से लेकर 12 तक के मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 शुरू किए थे, जिसमें हम लोग लेक्चर 3 हो चुका है, 3 तक हो चुका है, आज लेक्चर नंबर 14 है। तो जिसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बात, जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े उसमें थ्योरी में क्या क्या फॉर्मूले आए थे उनको हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े थे, विभवांतर। क्या चीज के बारे में? विभवांतर। क्या चीज के बारे में? विभवांतर। विभवांतर में हम लोग क्या मिला था जी? विभवांतर में हम लोग सीखे थे VA माइनस VB। VA माइनस VB बराबर आया था क्या आपका? आया था आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां तक? B to A तक लाना था और Q नॉट। ये हम लोग का पहला फॉर्मूला मिला हुआ था। विभवांतर बराबर VA माइनस VB इक्वल क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट B to A बाय Q नॉट, जहां Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है, जांच आवेश है। उसमें हम लोग अगला फॉर्मूला मिला था हम लोग को विभव के बारे में। किसी के बारे में? विभव के बारे में क्या था? केवल V बराबर अगर कोई कहे किसी पॉइंट पे निकालना होगा तो इसमें था वर्क डन बाय कहां तक? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से लाना था? तो इंफिनिटी टू A बाय में क्या होता है? Q नॉट हुआ करता था। हम लोग को दो फॉर्मूला यह मिला था। एक पढ़े थे बिंदु आवेश दिया रहेगा, तो क्या दिया रहेगा? बिंदु आवेश दिया रहे तो बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज। जब भी पॉइंट चार्ज दिया रहेगा, एक बिंदु आवेश दिया रहेगा, उससे कुछ दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युतीय विभव निकालना होगा, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R हुआ करता था। और जब पढ़े थे बहुत से आवेश दिया रहेगा, अगला एक फॉर्मूला था जब बहुत से आवेश, जब बहुल आवेश, बहुत से यानी बहुल आवेश दिया रहे, जब बहुत से आवेश बहुल आवेश दिया रहेगा तो हम लोग का विभव क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिग्मा Q बाई R। हम लोग पिछले वीडियो में ये सब पढ़ चुके हैं क्लासेस में। चलिए, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे अब डाइपोल के कारण विभव निकालना होगा, तो लिखेंगे द्विध्रुव यानी डाइपोल के कारण, डाइपोल के कारण क्या चीज? डाइपोल के कारण विभव निकालना होगा, तो डाइपोल के कारण विभव निकालना हो तो डाइपोल के कारण विभव कैसे निकलेगा? इसमें भी 3 केस हैं। कितने केस हैं? 3 केस मिलेंगे। पहला, जब अक्ष पर हो, जब डाइपोल कहां पे होना चाहिए? अक्ष पे। डाइपोल के कारण जब अक्ष पे पॉइंट दिया रहेगा तो फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? P बाई R स्क्वायर होगा। कब? जब अक्ष पर होगा तो। उसके बाद दूसरी बात, जब हम लंबवत पढ़े थे, लंब पर हो या लंबवत हो तो V बराबर याद रखिएगा 0। जब भी बात करेंगे परपेंडिकुलर का तो विभव का मान क्या होगा? 0। तीसरा पढ़े थे जब किसी भी बिंदु पर दिया रहे, जब किसी भी बिंदु पर दिया रहेगा तो हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? विद्युतीय विभव क्या होगा? तो V बराबर फॉर्मूला आएगा, इसमें क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई में क्या था? R स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। और इसके बाद हम लोग अब न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन ले रहा हम लोग के सामने, किसी वर्ग के 3 कोनों पर Q, 2Q तथा 4Q आवेश रखे गए हैं। वर्ग के चौथे कोने पर कितना आवेश रखे कि वर्ग के केंद्र पर विभव क्या हो जाए? 0 हो जाए। चलिए बात समझते क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग है। क्या है यह? एक वर्ग है जिसका नाम यहाँ पे A, B, C और D ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक वर्ग है जिस पर क्या कर रहा है? 3 कोने पर। तो सोचते हैं यहाँ पे प्लस Q चार्ज रख दे, यहाँ पे क्या रख दें? 2Q चार्ज रख दे, यहाँ पे 4Q चार्ज रखते हैं। यहाँ पे कह रहा है पॉइंट D पर ज्ञात करना होगा हमें कि यहाँ पे कितना चार्ज रखे। तो मान लेंगे, माना कि चार्ज क्या है? माना कि आवेश बराबर
माना कि आवेश बराबर क्या क्यू मान लेते हैं हम लोग। क्यू मान लिया हम लोग। अब कह रहा है कि इसके केंद्र पर विभव क्या होना चाहिए, विभव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए केंद्र पर। तो हम लोग पढ़े थे कि जब बहुत सारे पॉइंट्स दिया रहेगा तो सबके कारण निकाल कर क्या करते थे, प्लस करते थे। अब ये डिस्टेंस तो हमें पता नहीं, इसकी मान लेते हैं दूरी r मान लेते हैं। तो क्या आप बात जानते हो, यहाँ बात जानते हो कि यहाँ पे केंद्र पर O है, तो OA इक्वल OB इक्वल OC इक्वल OD, ये चारों डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ कर लेते हैं r ले लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस कारण चारों बिंदु आवेशों के कारण निकालेंगे या सबका जोड़ करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए कह रहा है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इन चारों के कारण निकालते, फॉर्मूला तो वही पता है ना, पढ़े थे जब बहुत सारे आवेश दिया रहेगा तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा q बाई r इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये प्रश्न कह रहा है खुद की केंद्र पर विभव क्या है, शून्य है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको भेज देते हैं इधर, क्या हो जाएगा, यह शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा यह। चलिए इसको आगे बनाते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसको क्या है यहाँ पे। अब चलिए तो q/r1 मैंने q यहाँ पे क्या है q, तो q बाई क्या है आपका r है, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2q बाई r है, ये भी तो सब r डिस्टेंस है आपका। फिर क्या हो जाएगा प्लस 4q बाई r प्लस q बाई r। चलिए अब बराबर में क्या है 0। अब देखिए इसका क्या कर रहा है, इधर गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग करेगा, समथिंग 0 में भाग देगा तो क्या हो जाएगा 0। इसमें क्या कॉमन आपको लग रहा है, इसमें कॉमन क्या है, या इसको प्लस कर लेते सीधे r लेकर, ये हो जाएगा कितना, टोटल एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे q 2q और प्लस q 1q है तो कितना आ जाएगा 3 या 4 7, कितना आ जाएगा 7q हो जाएगा, 7q प्लस q बराबर में क्या हो गया 0। ये वाला नंबर मान लीजिए इधर चेंज कर दिया आके तो कितना आ जाएगा, मान लीजिए इंटू कर देगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 0 से इंटू करेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो चलिए क्या आ गया यहाँ पे, अब आपका क्या आ गया 7q प्लस q बाई में r इक्वल 0। अब ये r देखिए डिवाइड करें तो क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, गुना कर देगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या 7q प्लस q इक्वल 0। अब बताइए प्लस करें तो क्या करेगा माइनस, तो q बराबर क्या है -7q। यानी हम लोग बिंदु D पर यानी चौथा कोण है उस पर हम लोग क्या रखेंगे -7q अगर रखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 × 10 की पावर -8 कूलम तथा -3 × 10 की पावर -8 कूलम की दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युतीय विभव क्या होगा, शून्य होगा। चलिए देखते हैं क्या करेगा। देखिए क्या करेगा क्वेश्चन, दो चार्ज है हमारे, कितने चार्ज हैं, दो चार्ज है, एक प्लस का और एक माइनस का। कितना है जी 5 × 10 की पावर -8 कूलम। सेकंड वाला क्या है, इसको पॉइंट ए पे मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी पे मान लेते हैं। बी पर क्या है -3 × 10 के पावर -8 कूलम। चलिए हो गया। बीच का डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है, बीच की दूरी कितना दिया है जी 16 सेंटीमीटर टोटल। देखिए दूरी कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना में मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट 0.16 सेंट, ये किस में बदल गया, मीटर में बदल दिया हमने टोटल। अब देखिए एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो फिक्स है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां इसका समान और इसका समान विभव समान हो जाएगा, जिसके कारण उस पॉइंट पे विभव का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग को इसमें कोई पॉइंट तो पता नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग सोचेंगे कि पॉइंट ए से लेकर मानना होगा, कोई सी इधर पॉइंट मान लेते हैं जहां सी पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेंगे x। अब तो पता नहीं है कितना है, कंफर्म नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माना कि बीच की दूरी क्या हो जाएगा, लिख देंगे q है ना प्लस q यानी 5 × प्लस q आवेश से दूरी कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो देखिए जब ये वाला x हो जाएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना टोटल। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है
तो 0.16 मीटर में है, तो 0.16 मीटर माइनस क्या कर देंगे, ये माइनस क्या कर देंगे, ये वाला x कर देंगे, क्योंकि टोटल दूरी देखिए ना, टोटल दूरी अगर ये 10 सेंटीमीटर है और मैं इतना कह दूं 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाला इतना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे पता चला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 - 6 लिख सकते हैं बढ़िया से। तो उसी प्रकार यहाँ पे जब टोटल डिस्टेंस जो है 0.1 मीटर 16 मीटर है, और जब यह x हो जाएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, 0.16 माइनस x हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, दोनों का पोटेंशियल कितना आएगा, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव। तो दोनों का पोटेंशियल समान आएगा, उनका मैग्नीट्यूड समान होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। यानी कहने का अर्थ है जो दो पॉइंट है VA प्लस VB, ये क्या होगा, 0 होगा। इन दोनों के कारण इस पॉइंट पे दोनों के कारण जब निकालेंगे इसका, तो क्या होगा, पोटेंशियल 0 होना चाहिए, जोड़ेंगे तो इसको, तो क्या हो जाएगा, पहला देखिए निकालते हैं पोटेंशियल फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू है 5 × 10⁻⁸ और कूलम है, और डिस्टेंस कितना है, बीच की दूरी कितना है, x मान लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस। अब माइनस q के कारण वो पॉइंट B पर निकालते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ज क्या है, -3 × 10⁻⁸ कूलम। अब आई में क्या डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, तो 0.16 गुना माइनस x है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब देखिए i इक्वल क्या हो जाएगा, 0, यानी दोनों का पोटेंशियल जब हम निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड इसका इक्वल होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग है, जिसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट C पर 0 होगा। अब देखिए, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला ये प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, किसमें, माइनस में। चलिए अब ये माइनस कर देगा, क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁸/x इक्वल, ये प्लस क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁸/0.16 मीटर माइनस x है यहाँ पे। अब देखिए ये वाला समान है, कट गया, ये समान है, ये भी कट गया। अब क्या लगेगा जी, लिखिए तो 5/x इक्वल 3/0.16 माइनस x। अब तो पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुना करने पर। चलिए तिर्यक गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या होता है, चलिए 5 से इसमें इंटू करते हैं जी, 5 से गुना करेंगे 16 बन जाए 80 होगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे इतना आ गया। अब फिर अब x में करेंगे तो माइनस है, तो माइनस x में करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 5x हो गया इक्वल, अब क्या 3 में x करेंगे तो 3x। चलिए माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो 0.80 इक्वल क्या हो जाएगा, 3x प्लस कितना हो जाएगा, 5x हो गया। कितना हो जाएगा यार, 0.80 इक्वल कितना हो जाएगा, 5 का 3 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब ये इंटू कर इधर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो x इक्वल 0.80/8। अब 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0.10। तो x इक्वल आएगा 0.10, ये किसमें है, मीटर में है आपका, किसमें आ गया है, मीटर में। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, 0.10 सेंटीमीटर के लिए 100 से इंटू कर देंगे, गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ से पॉइंट A से C तक के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर अगर कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर बिंदु C पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। चलिए बात समझते हैं, क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दो बिंदु है, तो हम पॉइंट A ले रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट B ले रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो बिंदु है, इनके बीच का विभवांतर कितना दिया है, VA माइनस VB, विभवांतर दिया है कितना, 60 वोल्ट दिया है। कितना वोल्ट दिया है, 60 वोल्ट दिया हुआ है आपका। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आवेश है, इसको ले जाने में कार्य दे रहा है, कितना, इसको ले जाने में कौन सा आवेश है, तो 3 × 10⁻⁵ कूलम है, यानी 3 × 10⁻⁵ कूलम है। इसको क्या कर रहे हैं ना, कह रहा है ना, इसको ले जाना है, लाने में कार्य कितना
ये ज्ञात करना है, कितना करना पड़ेगा, ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग विभव से क्या जानते हैं, विभवांतर से क्या जानते हैं, VA माइनस VB। यहाँ पे क्या था, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ, तो B2A बाई में Q0 जो आवेश हुआ करता था वो आवेश लिखते थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे कितना दिया है, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे। तो कितना है, 60 वोल्ट, तो यहाँ 60 वोल्ट हो जाएगा। वर्क कराना है, कितना वर्क निकालना है, यही हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर कितना है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क सीधे लिख देंगे यहाँ पे। Q कितना है, Q कौन से आवेश को ले जा रहे हैं, तो 3 × 10 के पावर -5 कूलम है। अब चलिए यहाँ पे मान लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तिर्यक गुणन करने पर क्या हो जाएगा, करें तो 1 में इंटू करें तो 1 यानी W हो जाएगा यहाँ पे, फिर 60 × 3 × 10 की पावर -5। चलिए अब इंटू कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा जी, इंटू करिए तो कितना हो जाएगा, 18 180 हो जाएगा इंटू 10 के पावर -5। ये आपका क्या आ गया, इतना जूल। लेकिन ये वैज्ञानिक रूप में नहीं है, मानक रूप में नहीं है। इसको मानक रूप में निकालने कितना आ जाएगा, 1.80 × 10 के पावर 2 कर सकते हैं इसको, 2 जीरो में 10 पॉइंट लगा रहे हैं तो इंटू 10 के पावर -5 जूल। अब क्या हो जाएगा, इसमें 2 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, 1.8 × 10 के पावर -3 जूल वर्क करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, यदि दो बिंदुओं A और B पर विद्युतीय विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, यानी दो बिंदु है A और B, उसमें विभव का मान दिया है कितना, 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। तो 8 माइक्रोकूलम आवेश के बिंदु आवेश को A से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। चलिए एकदम बिल्कुल इससे पहले पढ़ते क्वेश्चन तो उसी पे बनेगा, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस पे कितना विभव है, तो 2 वोल्ट है, इस पे कितना है जी, 4 वोल्ट दिया हुआ है, 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है यह कि 8 माइक्रोकूलम आवेश को लाना है, कितना लाना है, 8 माइक्रोकूलम यानी 8 माइक्रोकूलम की नहीं जी, माइक्रो को चेंज करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे आवेश Q बराबर 8 माइक्रोकूलम दिया है ना जी, तो Q इक्वल क्या हो जाएगा, Q इक्वल याद रखिएगा हमेशा 1 माइक्रोकूलम इसका क्या है, 10 के पावर -6 कूलम में कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। 1 माइक्रोकूलम बराबर क्या हो जाएगा, 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 10 के पावर -6 कूलम हो गया। चलिए ये तो इतना आवेश हो गया, क्या करना है, इस आवेश को लाना है कहां से, B to A, क्या कर रहा है, A और B पर स्थित है और 8 माइक्रोकूलम को बिंदु A से B तक ले जाना है, A से B तक ले जाना है। तो क्या जानना है इसमें, A से B तक यानी B to B VB माइनस VA इक्वल वर्क कराना है कहां से, तो वर्क एक्सटर्नल एजेंट होना चाहिए कि नहीं जी, और कहां से इस मिला रहे हैं इस चार्ज को, A से B तक, तो A to B, अब आई में Q0 जो हुआ करता था, अब इस जो ला रहे हैं उसको लिखेंगे हम लोग। तो चलिए क्या हो जाएगा, VB यानी B पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो रख देना है। तो कितना है जी यहाँ पे, 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट माइनस क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे वर्क निकालना है ना हमें, कितना कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो कार्य रहने देते हैं। उसके बाद Q आवेश कितना है, तो 8 × 10 के पावर -6 कूलम है। चलिए अब क्या करेंगे, इधर 2 में माइनस कर देना जी, 2 वोल्ट हो गया इक्वल W बाई 8 × 10 के पावर -6 कूलम। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये, तो चलिए तो 8 गुना का 16 यानी W बराबर, ये तिर्यक गुना ऐसे W इतना 8 गुना का 16 × 10 के पावर -6 कूलम। अब देखिए ये मानक रूप में नहीं है अभी, क्योंकि मानक रूप में जितने होते हैं 10 से कम होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 × 10 के पावर क्या हो जाएगा, -5 जूल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जूल हो जाएगा, क्योंकि कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल हो जाता है। यानी बिंदु A से B तक आवेश को A से B तक के आवेश को लाने में कितना जूल कार्य करना पड़ेगा, तो 1.6 × 10 के पावर -5 जूल कार्य करना पड़ेगा। सब क्वेश्चन बनाइएगा, यदि कोई आपको डाउट लगे तो जाइए कमेंट में, और कमेंट में अपनी समस्याओं को लिखिए, जिससे मैं और भी जागरूक होकर जो हमारी कमियां हैं उसको दूर करके और बढ़िया से वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है।